में भगवान राम आए, उसके बाद द्वापर में कृष्ण आए, जहाँ पे जो राम और कृष्ण की धरती है, जहाँ भगवान बुद्ध महावीर स्वामी वे, जहाँ पे रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, और ये परंपराओं का इतिहास का देश है। जहाँ पर जब भगवान राम रावण को मारने गए तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मर्यादा इतनी ज़बरदस्त थी कि भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे भोलेनाथ की पूजा की, शिवलिंग बनाकर, और भोलेनाथ से पावर ग्रहण करके सम्मान के साथ हाथ जोड़कर मर्यादा के साथ शक्ति ग्रहण करके आगे बढ़े। जब एक दिन भगवान राम और रावण के युद्ध चल रहा था तो राम जी की फौजें कमज़ोर पड़ रही थी, तब उन्होंने शक्ति की पूजा की, और शक्ति की पूजा करके और फिर ताकत ग्रहण करके और वो आगे बढ़े और रावण को मारा। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, और हमारी परंपराएं, धर्म और संस्कृति, जितने भी लोग हैं देश में, आज के दिन विजयादशमी को शस्त्र की पूजा करते हैं। आज दशहरा है, और हम क्षत्रिय जितने भी हैं, क्षत्रिय सिर्फ एक जाति नहीं है, धर्म है, जिसको कोई भी स्वीकार कर सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षत्रिय वो है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो भेदभाव नहीं करे। और क्षत्रिय धर्म मानने के लिए तैयार होना आसान है, लेकिन उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। जो किसी से भेदभाव नहीं करे, जो सबसे पीछे खड़ा है, दलित की, पिछड़े की, जो सबसे पीछे रह गया, उसकी मदद करे, वही क्षत्रिय कहलाता है। कि जो समाज में सबसे पीछे है, गरीब रह गया, कमजोर रह गया, जो सबकी रक्षा करे, वही क्षत्रिय है। और आज के दिन हमने भी शस्त्र की पूजा की है। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान को एक ताकत दे, एक शक्ति दे, हम एक पावर के रूप में हमेशा से रहे। हमारा इतिहास बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ धर्म को महत्व दिया गया। जिस भारत में रोटी बनने से पहले गोमाता के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती हो, जो पहले दूसरे की चिंता करते हो, ऐसी परंपराएं हमारी रही है। तो आज के दिन हमने शस्त्र पूजा की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान प्रदेश में खुशहाली हो। आप जानते हैं हमारी सरकार के सब लोग मिलकर जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप इस बात को मानकर चलिए कि हमारी योजनाएं, पहला राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर सब कुछ, आदमी के हेल्थ को लेकर सब कुछ फ्री है। दवाई से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक, हार्ट ट्रांसप्लांट, MRI, CT स्कैन, सब फ्री है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से 4 साल तक हमने काम किया, वो काबिल तारीफ है। हमारे मन में सबके एक ही विश्वास है कि हम सब, हमारी सरकार सबको साथ में लेकर चले। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की है, वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों तक पहुँच रही है। यही कारण है कि 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना जो हमने लागू किया प्राइवेट अस्पतालों में, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। 94 लाख से ज़्यादा परिवारों में हमारी पेंशन जा रही है, लगभग 1 करोड़ घरों में हमारी पेंशन जा रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट है, और कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमें आगे भी शक्ति दे, और हम आगे इसी तरह से काम करते हुए एक बार फिर 2023 में सरकार बने। प्रताप जी, आज रामनवमी के पावन पर्व, देखिए, राजस्थान में कांग्रेस हमारा एक परिवार है, और जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस परिवार के घर में झांकती है, मैं हमेशा बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, हिसाब आपको देना चाहिए, बताना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने आटा, दाल, चावल पर टैक्स क्यों लगाया। क्या अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $88 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल थे, तब पेट्रोल डीजल 70 रुपये लीटर बिक रहा था। आज 100 रुपये के पार है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल जयपुर में 108 रुपये, और वहाँ पर डीजल भी 100 के नज़दीक बिक रहा है। ये इसलिए है कि लोग बार बार कहते हैं राजस्थान का टैक्स तो 2014 में भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। टैक्स केंद्र ने बढ़ाया है, और ये मानकर चलना, केंद्र और राज्य सरकारों में कम्युनिकेशन गैप इतना है, उसका कारण केंद्र है। केंद्र को 2011 की जनगणना से गेहूं मिल रहा है राजस्थान को। मुख्यमंत्री बार बार लिखते हैं, मैं बार बार लिखता हूं कि 2011 की जनगणना से नहीं, आज की जनगणना से हमें गेहूं दो, जिससे 1 रुपये 2 रुपये किलो में हम गेहूं दे सकें। हम 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं आता है हमारे पास, तो ये तो 2011 में भी आता था, केंद्र ने बढ़ाया नहीं है। मैं इतना कहता हूं कि काम बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं हो, दोनों के काम की तुलना हो, सच्चाई सामने आए कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, सब कांग्रेस पार्टी ने, जब सोनिया जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब दिए।
और इस वक्त राहुल गांधी खुद पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग, मेरे पास सूचना, लाखों लोग पैदल उनके साथ चल रहे हैं, लोगों में रिएक्शन है, इसीलिए उनकी यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इसलिए है कि लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इसलिए यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो नेता ज्यादातर कुर्सी की पूजा कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप मानकर चलना, सदियों से, आदिकाल से कुर्सी को लेकर तो झगड़ा होता है, तो इस तरह से कंपटीशन कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का काम बोलता है। कांग्रेस परिवार के मुखिया ने जब एक बार कह दिया और मुख्यमंत्री ने आगे आकर बयान दे दिया, उसके बाद जब वेणुगोपाल जी का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस के डिसिप्लिन को आप समझिए, कांग्रेस के किसी भी नेता ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, ये बड़ी बात है। इस वक्त जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, ठीक है, राजस्थान को लेकर पूरे देश में चर्चा है, वो चर्चा का कारण है राजस्थान में हमारी सरकार है, तो जब सरकार होती है तो परिवार में होड़ भी होती है, जितनी लीडरशिप में होड़ लगेगी उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। जितने लीडर खड़े होंगे, इस बीजेपी को दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ही काम करती है, बीजेपी तो कुछ करती नहीं है। इसलिए बीजेपी की बात आज इसलिए हो रही है कि बीजेपी ने जो कहा वो कभी नहीं किया और कांग्रेस ने जो कहा वो सब करके दिखा। 2023 में क्या सेम फेस के साथ इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, एक बात ध्यान रखें, ये सारा मामला क्या होगा 2023 में, कैसे लड़ा जाएगा, ये फैसला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेगी। और इस वक्त तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, सरकार है, सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त ये डिस्कस करना बड़ी अजीब सी बात है कि क्या होगा। तो सरकार तो चली रही है और सरकार में हमारे कांग्रेस परिवार में कहीं कोई बात चली है तो ये तो डेमोक्रेसी है। जिस कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी लागू की, उस कांग्रेस के अंदर यदि डेमोक्रेसी के अनुसार कोई बातें उठती है तो उसको एक हेल्थ डेमोक्रेसी के रूप में लेना चाहिए, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी। आपके वहाँ सचिन पायलट जी आए, सचिन पायलट आपने सबसे पहले पहल करी थी, आपके नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में मुखर हुए थे तमाम विधायक। अब सचिन पायलट यदि आपके घर आते तो ये मान ले कि सचिन पायलट ने हथियार डाल दिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। एक बात आप मानकर चलना, सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मेरे घर आ गए तो उसके बाद पूरे देश में हो गया, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे सचिन पायलट जी गए। सचिन पायलट जी और हम विधानसभा में आप खुद देखते हो रोज साथ बैठते हैं, दोनों बराबर, दो ही लोग बैठते हैं सबसे नजदीक। अब जो भी हुआ उसमें सचिन पायलट जी मेरे घर आ जाए तो दिक्कत, नहीं आ जाए तो दिक्कत। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कल तक मैं और सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, बहुत प्रोग्राम ऐसे थे जिनमें एक साथ काम कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो अब ये सब बातें इसलिए खत्म हो गई कि खुद अशोक गहलोत जी ने दिल्ली में जाकर बयान दे दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब आप जानते हो, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, ये सब फैसला तो या तो ऊपर वाला भगवान जानता है। और अभी सब ठीक है, यही तो बात चल रही थी उस वक्त अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब तो खड़गे साहब बनने जा रहे हैं, मतलब चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में ये बातें अब ये बहुत बड़े लेवल पर, खुद चीफ मिनिस्टर आपको कई बार बोल चुके हैं। मेरे मुंह से बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती कि इस वक्त लोग कांग्रेस को देश में आंदोलन करते हुए, राहुल गांधी की तरह सड़कों पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। लोग कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस देश की आवाज़ है। और कांग्रेस जब देश की आवाज़ बनती है तो पूरा देश, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एक साथ खड़े होकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर आगे बढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो मैं ये मानकर चलना, ये ताकत की घड़ी है। आज के विजयादशमी के दिन तो नया संकल्प लेने की जरूरत है कि भगवान राम तो इतने ग्रेट थे कि महात्मा गांधी के जब गोली लगी तो उनके मुंह से निकला हे राम, और महात्मा गांधी के तो भजनों में ही राम थे। तो राम वो चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम, ये चाहे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान, ये भजन तो गाते आए हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पर तो परंपराएं, विश्वास, प्यार और प्रेम भारत की ताकत है। नफरत खत्म होनी चाहिए, हम सब लोगों में एका होना चाहिए। जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, आप सुन लेना, वल्लभ नगर में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, तब लोग कहते थे इनके वो प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, अरे भाई साहब क्या क्या बोलते थे उदयपुर में, ऐसे जमानत जब्त करा दूंगा, जमानत बीजेपी की जब्त करा दी हमने।
धैर्यावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई, नगर निगम के चुनाव जीत गए, पंचायत के जीत गए, निकाय के जीत गए, सब चुनाव हम जीते। बीजेपी के बयान इतने ओछे पने के आते हैं। अमित शाह जी क्या बोले, हमारे कुर्सी खाली करो। क्यों? उधार दे के गए थे क्या? कुर्सी खाली करो, क्यों खाली करो? चुनाव में देखेंगे कौन क्या करता है। राजस्थान की जनता बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी के झूठ से लड़ रही है देश की जनता। सब किया, जो वादे किए वो सब पूरे किए हमने, और बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना 15 लाख दिए, ना 6 दिन आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, गरीबी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है। प्रताप जी, आपने कहा कि अब खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अब मुद्दा खत्म हो गया, जो चुनाव लड़ना था गहलोत साहब, तो क्या ऐसी स्थिति में जो आपने अब इस्तीफे दे रखे अब सब वापस ले रहे हैं या ले लिए? देखिए, ये जो आपने इस्तीफे की बात कही, ये सारा जो मामला है उस दिन जो हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी गए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने बाहर आकर बहुत बड़प्पन के साथ माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो सीएलपी के लीडर हैं। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात परिवार में बैठकर होगी। तो अब ये मानकर चलना, ये बातें सब पीछे छूट गई, अब तो आगे देखने का वक्त है। तो आज तो दशहरा है, विजयादशमी है, तो आज के दिन तो आप ये मानकर चलिए सब लोगों में उत्साह, दिवाली आ रही है। तो अभी हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, यूनाइट होकर 2023 में कैसे सरकार बनाएगा, ये पूरे परिवार को एक होकर बैठकर फैसला करके और तय करने की जरूरत है, और वो हम तय कर लेंगे। आप 2023 में बीजेपी को जगह नहीं देंगे। एक छोटा सा सवाल है, आपकी पार्टी के एक नेता और मंत्री वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट अभिमन्यु है, उनको घेरा जा रहा है, चक्रव्यूह के अंदर फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? राजेंद्र हुड्डा जी। एक बात आप मानकर चलना, इस वक्त मेरे मुंह से इस तरह का मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। जिन्होंने जो बयान दिए उनसे आप पूछिए, मैं तो जो मैं बोलता हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद इस तरह की खबरें आ रही है कि राजस्थान में जल्दी, क्या इसकी संभावना है? क्या बात करते हो आप? बीजेपी के लोग जिस तरह की बातें बोलते हैं कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी वालों को अपना घर संभालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है, कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी के लोग कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, बीजेपी के सपने पूरे नहीं होंगे। ना तो 2023 में जीतने देंगे और ना अभी कुछ करने देंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के प्रस्ताव पारित होगा राजस्थान? देखिए, ये सब बातें मेरे से बहुत ऊपर की है, तो मेरे से वो बात करो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। क्यों मारे पाछे पड़े हो? एक लास्ट सवाल, आप जिस लाइन कमान को डिसीजन लेता तो उसी लाइन पर रहेंगे, उससे पलटेंगे? एक बात आप ध्यान रखना, हम मेरे सब घर के लोग, यदि ऐसा होगा तो प्रताप सिंह खाचरियावास बता दे क्या होगा। तो मेरे को मरवाओगे क्या? कयास पे मेरे से बयान लेना चाहते हो? अरे कभी कयास नहीं, जब जो होगा वो आपके सामने आएगा। मैं कहूँ ऐसा, आपको ऐसा होगा, इस पे आप बताओ। हुआ नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी में एक नहीं, एक स्टेट में 10 नेता। ये बहुत अच्छा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने यदि ये बात कही, बात सही है कि एक स्टेट में एक नहीं 10 नेता होने चाहिए। राहुल गांधी जी का मकसद एक है, वो चाहते हैं कि पूरे देश में एक एक स्टेट में कांग्रेस के पास 10-10, 20-20 नेता हो, जो मिलकर हर तरह का फेस जबरदस्त वोट लेकर आए, कांग्रेस जीते। तो नेताओं की फौज जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा होगा। झगड़े में सवाल था कि आपसे सचिन पायलट, उसके बाद मुख्यमंत्री कल एसीबी कार्यालय में गए, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अभी इस वक्त देश में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। अच्छा काम कर रहा है। करप्शन को हम रोकना चाहते हैं, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के अंडर में है। मुख्यमंत्री जी इस तरह के पहले भी जा चुके हैं, मीटिंगें ले चुके हैं, तो वो तो रेगुलर उसी ढंग से काम कर रहे हैं। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का 2006 शायद नंबर है। तो और भी लोग जो सुने कहीं गड़बड़ हो, चोरी हो, तो वहाँ शिकायत दर्ज कराओ, कार्रवाई करेंगे। करप्शन रुकना चाहिए। राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, करप्शन नहीं हुई।